द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक में चुनाव नजदीक है और ऐसे में बीजेपी के लिए आए दिन लगातार मुश्किलों का सिलसिला जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब खबर सामने आ रही है कि कर्नाटक में बीजेपी के पूर्व सीएम बगावत का रास्ता अपना सकते हैं। बीजेपी के पूर्व सीएम ने बगावत कर ली है और इसी के साथ उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि जो भी हाईकमान का फैसला है वो मुझे मंजूर नहीं है। आपको बता दें कि टिकट बंटवारों को लेकर लगातार बीजेपी जो है वो किस तरीके से मुश्किलों में घिरी हुई है, उसको लेकर पहले भी येदियुरप्पा ने एक बयान दिया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया था ताकि विरोध प्रदर्शन ना हो। उनको आशंका थी कि कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, इसलिए पहले से ही जो है तैनाती कर दी गई थी। अब यहां पर पूर्व सीएम जो हैं वो बगावत करते हुए दिख रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के पूर्व सीएम का बगावत करना अपनी पार्टी से बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसी के साथ हिंदुस्तान लाइव का ये ट्वीट देखिए जिसमें लिखा है, कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी में बगावत की आहट, पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार पार्टी से खफा है। यानी कि जो पूर्व सीएम है जगदीश शेट्टार वो पार्टी से खफा है, उन्होंने हाईकमान का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। अब खबर देखिए क्या है पूरा मामला, क्यों बीजेपी के पूर्व सीएम बगावत के रास्ते पर उतर आए हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया है। खबर देखिए, लिखा है, कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी में बगावत की आहट, पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार पार्टी से खफा। कर्नाटक किला फतेह करने की तैयारी में जुटी भाजपा को बड़ा झटका लगा। विधानसभा चुनाव से एक महीने से भी कम समय से पहले पार्टी में बड़ी बगावत हो गई है। पूर्व सीएम ने अलग रुख अपनाया है। इसी के साथ आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से एक महीने से भी कम समय से पहले ही पार्टी में बड़ी बगावत हो गई है और वो इसलिए हुई है क्योंकि यहां 6 बार के भाजपा विधायक और मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने पार्टी का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। शेट्टार ने पार्टी का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें टिकट ना देने की बात कही है और दूसरों के लिए रास्ता तैयार करने को बोला है। शेट्टार साल 2012 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यहां पर आप समझ गए कि किस तरीके से बीजेपी में टिकट बंटवारों को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। हालांकि पहली सूची जो है वो बीजेपी की तरफ से आ गई है, जिसमें 52 नए चेहरों को शामिल किया गया है और कई नए चेहरों को जो है वो मैदान में उतारा गया है। और इसी से खफा हो गए हैं पूर्व सीएम और इसी को लेकर उन्होंने पार्टी का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। पार्टी ने उनसे कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप दूसरों के लिए रास्ता जो है वो बनाइए, जिसके बाद उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से बगावत का रुख जो है वो अपना लिया है। खबर में देखिए आगे लिखा है, जगदीश शेट्टार हुबली से विधायक है। वो पूर्व में 6 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में शेट्टार को 21,000 वोटों से जीत मिली थी। तब उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के महेश नलवाड़ को मात दी थी। शेट्टार ने पत्रकारों से कहा कि बीते 6 चुनावों में वो लगातार जीतते आ रहे हैं। हर बार उनकी जीत का अंतर 21,000 वोटों से ज्यादा रहा है। इसी के साथ जगदीश शेट्टार का कहना है कि उनका राजनीतिक करियर पूरी तरह से स्थिर है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी नेतृत्व से गुहार की है कि मुझे इस बार भी चुनाव लड़ने दिया जाए। शेट्टार ने कहा कि मैं बस एक बात पूछना चाहता हूं, मैंने 6 बार जीत हासिल की अपने राजनीतिक करियर में, मैंने कभी झटके नहीं खाए और मेरे ऊपर किसी तरह का कोई आरोप भी नहीं है, फिर आखिर मुझे क्यों दरकिनार किया जा रहा है। शेट्टार ने कहा कि मैं चाहता हूं कि पार्टी मुझे एक बार चुनाव लड़ने दे, अन्यथा ये पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। तो यहां पर जो बीजेपी कर्नाटक के पूर्व सीएम शेट्टार हैं वो साफ साफ फैसला मानने से इनकार कर रहे हैं और इसी के साथ वो ये भी कर रहे हैं कि मैं गुहार लगा रहा हूं कि मुझे चुनाव लड़ने दे, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये ठीक नहीं होगा। तो एक साफ साफ चेतावनी जो शेट्टार हैं वो बीजेपी को दे रहे हैं यहां पर कि अगर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया गया तो ये अच्छा जो है वो नहीं होगा। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि टिकट ना मिलने पर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन उनके तेवर पूरी तरह से बगावती नजर आ रहे हैं क्योंकि फैसला मानने से उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है। इसी के साथ पिछले ही दिनों येदियुरप्पा ने एक बयान दिया जिसके बाद तमाम बीजेपी में खलबली मच गई और उसके बाद बीजेपी ने अपने ही कार्यालय के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया। इसी के साथ आपको बता दें कि कई बार मंथन करने के बाद बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जो है उम्मीदवारों की वो जारी की है, जिसमें 52 नए चेहरे हैं। बीजेपी ने यहां पर 189 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पहली लिस्ट में 52 नए नाम हैं, यानी कि 52 नए चेहरों को
बीजेपी ने मैदान में उतारा है। और अब इस बात से जो मौजूदा विधायक हैं, जो पुराने विधायक हैं या शेट्टार जैसे कद्दावर नेता हैं बीजेपी में, उन्हें कितनी ठेस पहुंचेगी, कितने बगावत के सुर तेज होंगे, ये तो देखना होगा। इसी के साथ बीजेपी ने किन किन लोगों को उम्मीदवार सूची में जगह दी है वो आपको बता देते हैं। एनडीटीवी की खबर है, लिखा है कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने 189 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट में 52 नए नाम है। लिस्ट में ओबीसी कैटेगरी से 32, एससी से 30 और एसटी से 16 उम्मीदवार शामिल हैं। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 9 डॉक्टर, रिटायर आईएएस, आईपीएस, 31 पोस्ट ग्रेजुएट और 8 महिलाओं को टिकट दिया है। तो बीजेपी कर्नाटक में कुछ अलग, कुछ नया करना चाहती है, इसलिए अपने नेताओं की बगावत के बावजूद भी लगातार नए चेहरों को जो है वो यहां पर जगह दे रही है। लेकिन इस बीच बीजेपी के ही पूर्व सीएम जिस तरीके से बगावत पर उतर आए हैं और उन्होंने ये कह दिया कि टिकट अगर मुझे नहीं मिलेगा तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं बीजेपी को इसके परिणाम चुनावी नतीजों में भुगतने पड़ सकते हैं। इसी के साथ इस खबर में आगे लिखा है कि मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शिवगांग सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। बीजेपी के अन्य प्रमुख नेता रमेश जारकीहोली गोकक और गोविंद एम करजोल मुधोल सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि चिकमगलुरु से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार का सामना करने के लिए सोमन्ना और आर अशोक को मैदान में उतारा है। 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और इसी के साथ अब बगावत के सुर कितने तेज होंगे ये तो देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के जो पूर्व सीएम है वही बगावत पर उतर आए हैं चुनाव से ठीक पहले, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि पहले से ही बीजेपी के कई विधायक, कई नेता इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। और ऐसे में कद्दावर नेता, बड़े बड़े नेता या फिर ये कहें कि शेट्टार जैसे 6 बार लगातार चुनाव जीतने वाले नेता अगर बीजेपी से बगावत करते हैं तो बीजेपी को यहां पर खासा नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। और इसी के साथ बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है जिसमें 52 नए चेहरों को जगह दी है। अब देखना यह होगा कि उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद बीजेपी नेताओं के तेवर किस तरीके से बदलते हैं, किस तरह की चीजें सामने आती हैं और बगावत के सुर कितने तेज होते हैं। आप इस खबर को लेकर, जिस तरीके से चुनाव में 1 महीने से भी कम का समय बचा है और ऐसे में पूर्व सीएम बगावत कर रहे हैं, बीजेपी को साफ साफ कह रहे हैं कि टिकट नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा, इन सबको लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।